आज हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं सीखेंगे। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं हमको मिलेंगी। मान लीजिए कि एक संख्या दी हुई है 5 करनी 3, ठीक है, और दो संख्याएं हैं 7 करनी 2 और 8 करनी 3। तो हम 5 करनी 3 को इन दोनों में से किस संख्या के साथ जोड़ या घटा सकते हैं और किसके साथ जोड़ या घटा नहीं सकते। तो करनी के अंदर समान संख्या वालों को हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे 5 करनी 3 को हम 8 करनी 3 से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन 7 करनी 2 के साथ जोड़ या घटा नहीं सकते। चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं सीखते हैं। उदाहरण है 9 करनी 3 धन 7 करनी 5 में 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 5 का योग कीजिए। तो लिखेंगे हल, और पहली संख्या 9 करनी 3 धन 7 करनी 5। अब इसमें दो पद हैं तो इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनको जो है हमको जोड़ना है तो बीच में हम लगाएंगे धन का चिन्ह। उसके बाद दूसरी संख्या है 7 करनी 3 माइनस 5 करनी 5। अब नीचे बराबर पहली संख्या को कोष्टक खोलते हुए लिखते हैं 9 करनी 3 धन 7 करनी 5। उसके बाद बीच में धन का चिन्ह है, जोड़ है तो धन का चिन्ह लगाते हैं और दूसरी संख्या भी उतार लेते हैं। तो 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 5, ये हो गया। अब ये पहला पद है 9 करनी 3, तो इस संख्या को हम करनी 3 वाले पद से ही जोड़ सकते हैं। तो करनी 3 वाला एक पद है यहाँ पर, चूँकि दोनों धनात्मक हैं तो हम जोड़ देते हैं 9 और 7 16 करनी 3। सामने वाली संख्याओं को जोड़ना है, करनी के अंदर वाली संख्या अपरिवर्तित रखनी है। आगे हमारा दिया हुआ है 7 करनी 5, तो इसको करनी 5 वाले से ही हम हल कर सकते हैं। तो करनी 5 वाला पद है -5 करनी 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। धन वाला पद बड़ा है तो आंसर धनात्मक। तो यहाँ 7 में से 5 आप घटाएंगे तो बचेगा 2 करनी 5। तो ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा उदाहरण है 3 करनी 2 ऋण 2 करनी 3 को 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5 में से घटाओ। तो हमको इस संख्या को इस संख्या में से घटाना है, तो इस संख्या को पहले लिखेंगे और इसको बाद में। तो हम लिख लेते हैं 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5, ये पहली संख्या। इसमें से हमको घटाना है इसको, तो इसके बाद हम दूसरी संख्या को लिखेंगे ऋण चिन्ह लगाने के बाद। तो दूसरी संख्या है 3 करनी 2 ऋण 2 करनी 3, ठीक है। अब नीचे बराबर पहली संख्या को कोष्टक खोलते हुए जैसे का तैसा लिख लेना है। तो 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5। अब दूसरी संख्या का हम कोष्टक खोलेंगे तो इन सभी का चिन्ह जो है बदल जाएगा। धनात्मक संख्या ऋणात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। घटाते समय कभी भी हमको दूसरी संख्या को जब हम कोष्टक खोल के लिखेंगे तो उनका चिन्ह बदलना है सभी पदों का। तो पहला पद जो है हमारा धनात्मक है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 3 करनी 2, और दूसरा पद जो है वो ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा धनात्मक धन 2 करनी 3। अब हम घटाते हैं तो यहाँ पे देखें पहले पद में करनी 3 है, इसको करनी 3 वाले के साथ ही हल कर सकते हैं, जो कि है यहाँ पे। दोनों ही पद धनात्मक हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 5 करनी 3। उसके बाद दूसरे पद को देखें तो -2 करनी 5, तो ये करनी 5 वाले के साथ ही हल होगा। तो करनी 5 वाला तो और कहीं भी नहीं है, तो इसे हम जैसे का तैसा उतार देते हैं। इसके बाद है -3 करनी 2, तो करनी 2 वाला पद भी और कहीं नहीं है, तो इसको भी हम जैसे का तैसा उतार लेते हैं। यही हमारा उत्तर होगा।
अब हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जो कि है 2 करनी 3 गुणा 7 करनी 2। तो हम इसे कैसे गुणा करेंगे? यहाँ पे देखें 2 और 7 पूर्णांक हैं, करनी के अंदर नहीं है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 2 सते हो जाएगा 14। ठीक है, और करनी वाली संख्या आपस में गुणा होती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का गुणा 2 में, तो करनी 3 दूना 6। तो इस तरह से हमको गुणा करना है। पूर्णांक जो है हमेशा पूर्णांक से ही गुणा होगा, और करनी वाली संख्या हमेशा करनी वाली संख्या से गुणा होगी। अब हम दो पदों के व्यंजक का दो पदों के व्यंजक से गुणा सीखते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, 2 धन करनी 3 गुणा है 2 ऋण करनी 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का गुणा इस 2 से भी होगा और इस माइनस करनी 3 से भी होगा। वैसे ही करनी 3 का गुणा 2 से भी होगा और माइनस करनी 3 से भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हल लिख करके सबसे पहले हमें सवाल को एक बार उतार लेते हैं। इसके बाद बराबर का चिन्ह और यहाँ का पहला पद जो कि है 2। उसके बाद हमारा ये पूरा दूसरा सवाल को लिख लेते हैं 2 - 3। उसके बाद यहाँ का ये दूसरा पद, तो हम लिखेंगे धन करनी 3। इसका गुणा इस पूरे में करना है, तो इसको आगे उतार लें 2 - करनी 3। अब आगे गुणा करें, बराबर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4। फिर 2 का गुणा ऋण करनी 3 में करेंगे तो ये 2 जो है धनात्मक है और ये करनी 3 ऋणात्मक है, तो धन गुणा ऋण बराबर हो जाएगा ऋण। अब 2 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 2 तो पूर्णांक है, इसके अंदर गुणा नहीं होगा बल्कि ये 2 का 2 ही रहेगा, और करनी 3 उसके आगे लिख लेना है। अब करनी 3 का गुणा इस 2 में करना है, दोनों धनात्मक हैं तो आंसर भी धनात्मक ही होगा। ठीक है, अब ये करनी वाली संख्या है, ये तो 2 के साथ गुणा हो नहीं सकती है, तो 2 भी आएगा और करनी 3 भी आएगा। पूर्णांक को हमेशा करनी वाली संख्या से पहले लिखना है और करनी वाली संख्या को बाद में। अब धन करनी 3 का गुणा ऋण करनी 3 से, तो धन गुणा ऋण बराबर ऋण, और करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो आएगा करनी के अंदर 3 तिया 9। आगे हल करें, आगे है 4, और यहाँ पे देखें ऋण 2 करनी 3 धन 2 करनी 3, दोनों में करनी 3 है तो एक साथ इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। ये ऋणात्मक है धनात्मक है तो घटाना है, तो 2 ठे करनी 3 में से 2 ठे करनी 3 को घटा देंगे तो पूरा पूरा घट जाएगा, 0 बचेगा इनके जगह। आगे क्या है, ऋण 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3। अब 4 में से 3 घटाएं तो क्या बचेगा 1, यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह हम गुणा करेंगे अपरिमेय संख्याओं को। हम एक और उदाहरण लेते हैं। प्रश्न है 1/करनी 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण करना है हमको इसके हर का। सवाल क्या दिया हुआ है 1/करनी 5, तो इसका हर देखें, हर है करनी 5, एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय बनाना है। तो इसको परिमेय बनाने के लिए हमको क्या करना है, हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। कैसे परिमेयकरण करेंगे, 1/करनी 5 के हर में गुणा करेंगे करनी 5 का, जो हर रहेगा उसी संख्या का गुणा उसमें करना है, हर में भी और अंश में भी। ठीक है, गुणा करें तो करनी 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो 1 ठे 5 हमको मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 का 5 में गुणा होगा तो करनी के अंदर हो जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। अब अंश का अंश में गुणा करना है तो 1 में तो किसी भी संख्या का गुणा करेंगे वही मिलता है, तो करनी 5 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 5 ही मिलेगा।
अब इस संख्या का हर को देखिए, हर है 5 जो कि एक परिमेय संख्या है, तो इसका हर परिमेय बन चुका है। यही है हर का परिमेयकरण। एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हर में 2 पद हैं, इसके भी हर का परिमेयकरण हमको करना है। तो क्या दिया हुआ है, 1/4 ऋण करनी 7। अब इसके हर का परिमेयकरण करना है तो हम क्या करेंगे, इसके हर में गुणा करेंगे किसका, जब 2 पद रहें तो क्या गुणा करना है, ध्यान से देखिए, 4 धन करनी 7। यहाँ जो भी संख्या दी रहेगी उसके बीच का चिन्ह बदल करके हमको गुणा करना है। यहाँ ऋण था तो हम धन लेंगे, और अगर यहाँ धन रहता तो हम ऋण लेते। ठीक है, इसी संख्या का हमको अंश में भी गुणा करना है। अब आगे, अब देखें दोनों हरों का आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 ऋण करनी 7 और यहाँ पे है 4 धन करनी 7। एक सूत्र बीजगणित में हमने पढ़ा है, क्या, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए ऐसी ही स्थिति बन रही है। यहाँ 4 ऋण करनी 7 है और आगे 4 धन करनी 7 है। a के जगह पे 4 है और b के जगह पे करनी 7 है। तो इनके बराबर हमको क्या लिखना है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो a की जगह 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग, ऋण b की जगह है करनी 7 तो करनी 7 का वर्ग। अब अंश में 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही संख्या हमको वापस मिलेगी गुणनफल के रूप में, है ना। और आगे हल करते हैं तो क्या मिलेगा, अंश में तो वही रहेगा 4 धन करनी 7 और हर में क्या होता है, देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 और किसी भी करनी वाली संख्या का वर्ग कीजिएगा तो इसका पूर्णांक ही हमको मिलेगा। करनी का चिन्ह जो है हट जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा तो 7 हमको मिला। आगे 4 धन करनी 7 बटे 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो हर जो है परिमेय हमको प्राप्त हो गया, यही हमारा उत्तर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।